जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले 90 दिन कैसे हैं। इन 3 महीने के अंदर यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 कैसा होने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए, इसकी विस्तार से चर्चा लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। 9 ग्रहों की स्थितियाँ क्या देने वाली हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुरु और राहु केतु अपनी उसी स्थिति में रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। शनि 13 जुलाई को राशि पर वक्री हो जाएंगे अपनी ही राशि के अंदर। बाकी सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, इनका राशि परिवर्तन होगा। अब ये कब कब राशि परिवर्तन करेंगे, उसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू, आपके स्वास्थ्य, सम्मान, आपका धन, फाइनेंस, आपका प्रेम संबंध, आपका वैवाहिक संबंध, नौकरी, प्रमोशंस, तरक्की, ये सब के बारे में इन ग्रहों की स्थितियाँ, ग्रहों की युति आपको क्या दे सकती है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कोई भी विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। हम यहाँ जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे वो तब ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए हो जाएंगे अगर आपको उस ग्रह से संबंधित महादशा या अंतर्दशा चल रही। तो बिना विलंब कीजिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि चंद्र राशि पर आधारित आने वाले 3 महीने यानी 90 दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसे हैं। जिसमें सबसे पहले मैं जो हमेशा से शुरुआत करता हूँ वो मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि हमारी राशि का जो लॉर्ड है, हमारी राशि का जो मालिक ग्रह है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी क्या स्थिति 3 महीने है। क्योंकि राशि यानी आपका स्वयं, आपका मन, आपके सोच, आपके विचार और आपका स्वास्थ्य और आपकी एनर्जी, आपका शरीर, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। उससे पहले पहली बार आप मेरे वीडियो पर आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, खास तौर पे वर्ग कुंडलियों के आधार पर अगर आपको प्रोडिक्शन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। बुध ग्रह जो कि आपकी राशि के ही लॉर्ड हैं, और सबसे अच्छा इंडिकेशन जिसको कहते हैं हम शुरुआत, कि भाई शुरुआत अच्छी हो रही है। और शुरुआत अच्छी होने का पूरी जिम्मेदारी हमारी आती है बुध ग्रह पर, कि ये बुध ग्रह राशि का लॉर्ड होके सेकंड हाउस में, दूसरा घर जिसे हम सफलता का घर भी कहते हैं, कुटुंब, परिवार, धन, सोर्स ऑफ इनकम, संचित पैसा, इकट्ठे होने वाला पैसा, इसके लिए हम क्या देखते हैं, दूसरा घर देखते हैं। और वो दूसरा घर का मालिक ग्रह बुध लंबे समय तक यहाँ रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर मार्गी भी रहेंगे और बुध यहाँ वक्री भी रहेंगे। अब वो वक्री रहे या मार्गी रहे, लेकिन आपके लिए इसमें कोई लॉस नहीं है। आपके लिए तो अच्छी ही बात है कि भी पूरे जुलाई और अगस्त के अंत तक, 30 अगस्त तक बुध सेकंड हाउस में है। इसका मतलब आपके द्वारा किया गया प्रयास पैसा लाने में सक्षम है। आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत धन की स्थिति को पैदा करने में सक्षम है। ये साफ क्लियरली इंडिकेशंस बुध ग्रह ने दे दिया है कि भाई इन 3 महीनों के अंदर सफलता की सीढ़ी को चढ़ने वाला ग्रह कौन है, वो बुध है। वो स्ट्रांग है। वो 30 अगस्त तक धन भाव में और 30 अगस्त के बाद वो तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट करता हुआ दिखाई देगा। यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों महीने बुध ग्रह की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, पॉजिटिव हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि हमने इस दौरान जो कार्य किया उसमें हमें सफलता मिलेगी, हमारे एफर्ट्स काम आएंगे, उससे हमें धन प्राप्त होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं दिखाई दे रहा। यानी कुल मिलाकर बुध की एक्सीलेंट पोजीशन इन 3 महीनों में सफलता की तरफ जाती दिखाई दे रही है। यानी बुध कहता है कि भी मैं अपने सोच, विचार, बुद्धि और शरीर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। यानी आप अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं वो आपको कहाँ तक ले जा सकती हैं। हमने देखा कि आपकी ही राशि में एक द्विग्रही योग बनता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो गुरु सूर्य की युति बन रही है, जिसको शास्त्र में शिवराज योग भी कहा गया है। अब गुरु ग्रह वैसे भी नेचुरल धन का कारक है, भाग्यवर्धक ग्रह है, और आपका कर्मेश होके और आपका सप्तमेश होके बैठा हुआ है आपकी राशि में। दिग्बली है। दिग्बली का मतलब है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देने वाला ग्रह, सही समय पर सही गाइडेंस देने वाला ग्रह कौन है, गुरु है। ये आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि को संभालेगा, विवाह वैवाहिक संबंधों को संभालेगा, आपके भाग्य को संभालेगा। यानी गुरु की पूर्ण स्थिति मिथुन राशि में इन तीनों महीने एक सकारात्मक स्थिति में चलती दिखाई देगी।
इसके साथ साहस बढ़ाने वाले ग्रह हैं सूर्य, जो हर 14 से 16 तारीख के बीच में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। यानी सूर्य ग्रह कहाँ है? आपकी राशि के अंदर है, तृतीय होके हैं, हिम्मत और साहस देंगे, छोटी छोटी यात्राओं को कराकर आपको लाभ देंगे। सूर्य का पहला परिवर्तन 16 जुलाई को होगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। अब कर्क राशि में सूर्य का जाना क्या बताता है? मैं हमेशा से कहता हूँ, जब जब सूर्य ग्रह आपकी राशि और दूसरे घर और 12वें घर पे से ट्रांजिट कर रहा हो, तो अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी आई है, जैसे त्वचा की बीमारी आई है, चेहरे से संबंधित तकलीफ आई है, बालों से संबंधित कोई तकलीफ आई है, या आपके स्किन पर किसी प्रकार की कोई डिजीज़ हुई है, या आपको कोई बुखार आ गया है, या आपकी बॉडी तप रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सूर्य का इन स्थानों से विचरण हो रहा है। ऐसा अधिकतम इस गोचर में देखा गया। ये भी चंद्रमा से भिन्न भिन्न भावों में सूर्य के गोचर शास्त्र में लिखे हुए हैं। तो जब वो दूसरे घर में रहेगा तो वह आपको आंखों के त्वचा के रोग देने में सक्षम है, और आपकी राशि में रहेगा तब भी। यानी इस सूर्य से हम बहुत अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सूर्य तृतीयेश है, तीसरा घर बहुत अच्छा भाव नहीं कहलाता है। इसलिए जब तक सूर्य सिंह राशि में नहीं पहुंच जाएगा, ये लगभग आप ये समझिए कि 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, 16 जुलाई से 16 अगस्त। 16 अगस्त से 16 सितंबर का समय आपके लिए बेहतर होगा। हिम्मत और साहस के स्तर पर देखें तो बढ़िया होगा, क्योंकि तृतीय तीसरे घर में होगा। इस दौरान शॉर्ट ट्रैवलिंग से फ़ायदा मिलेगा, कम्युनिकेशन से फ़ायदा मिलेगा, लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने से लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं शनि के बारे में, कि शनि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट हमारे लिए होते हैं। वो हमारे कर्म कारक भी हैं, वो हमारे नौकरी व्यापार के कारक भी हैं, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। और जब इस प्रकार के शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठें, तो सबसे पहली बात, कर्म भाव में बैठा हुआ शनि कर्म कराने की इच्छा रखता है, कर्म कराना चाहता है, या कह सकते हैं ऐसा प्लेनेट आपको लगातार काम में लगाना चाहता है। जहाँ वो दोहरी भूमिका निभाता है, अष्टमेश होके वहाँ है, तो 8वें घर का मालिक अगर अच्छे भाव यानी खराब घर का मालिक अच्छी जगह केंद्र त्रिकोण में बैठे तो उस भाव को प्रॉब्लम देता है। यानी यहाँ पर शनि एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी चाह रहे हैं, कामों में अड़चन भी देंगे, प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी भी देंगे। लेकिन भाग्य स्थान में राहु है, राहु भी शनि के फल दे रहा है, शनि त्रिकोणेश है, तो उस हिसाब से ये प्लेनेट पॉजिटिव भी है। यानी क्या कहेंगे, शनि आपके लिए एक औसत दर्जे के प्लेनेट है। ये आपको अच्छा भी करा सकते हैं, या आपको कठिनाइयों में भी डाल सकते हैं। 13 जुलाई के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें, अपने प्रोफेशनली वाले जो फैसले हैं वो सोच समझ कर लें। ये समय नौकरी में व्यवधान ला सकता है, ये समय प्रोफेशनल लाइफ को हार्ड कर सकता है, ये समय व्यापार में लॉस दे सकता है, ये समय प्रोफेशनल लाइफ को हार्ड बना सकता है, कार्य की असफलता को दिखा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगवाएगा। यह समय आपके लिए ज़्यादा मेहनत वाला होगा। ये चीज़ें हमें कहाँ से दिखती हैं? ये चीज़ें हमें शनि की बदौलत दिखाई देती हैं। इसलिए 13 जुलाई के बाद सावधान हो जाइएगा। अब 12वें घर में शुक्र एक लग्जरी कारक ग्रह है, क्योंकि शुक्र आपके लिए पंचमेश भी है, इसलिए शुक्र हमारे लिए एक शुभ ग्रह हो जाता है। पंचम भाव का मालिक है, पंचम भाव से हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, प्रसन्न देखते हैं। उसका स्वामी ग्रह 12वें घर में है, मजबूत पोजीशन में है। अगर हम शुक्र ग्रह को यहाँ पर देखें तो 26 जुलाई तक शुक्र स्वराशि के हैं। 26 जुलाई से 20 अगस्त वो आपके राशि लगन में ट्रांजिट करेंगे। ये स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी, खास तौर पर शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए, क्योंकि वो पंचमेश भी हैं। फिर उसके बाद ट्रांजिट उनका कर्क में होगा। यानी बुध शुक्र ग्रह की जो पोजीशन है वो आपके लिए बड़ी सॉलिड स्थिति में है, क्योंकि वो सभी जगह पोजीशंस वाइज अच्छी है। पहले वो अपनी राशि में, फिर वो मित्र की राशि में, फिर वो धन भाव में, इस तरीके से पहुंचकर शुक्र आपके लिए सकारात्मक स्थिति को बना रहे हैं। अब ग्रह बचते हैं हमारे पास मंगल और केतु की युति। नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई थर्ड हाउस में मंगल हो, केतु हो, राहु हो, सूर्य हो, शनि हो, ये बढ़िया होता है कि 3, 6, 11 भाव में मेलेफिक्स प्लैनेट अच्छे हैं। तो ठीक है भाई, मंगल को बैठा रहने दो। जब तक मंगल तीसरे घर में रहेगा तब तक आपके लिए बहुत अच्छा है। कब तक है भाई? 26 जुलाई तक मंगल यहीं बैठा है, तब तक के लिए इस मंगल की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
आपको हिम्मत देगा, साहस देगा, परिस्थिति ठीक रहेंगी। लेकिन ये मंगल केतु की युति जब तक वहाँ बनेगी, अगर आपके पास छोटे भाई बहन हैं तो उनको ये कष्ट भी दे सकता है, उनके साथ संबंध भी खराब कर सकता है। अब आता है शत्रु ग्रह मंगल कन्या राशि में 26 जुलाई से लेके लगभग अगस्त सितंबर तक, यानी कि मंगल का चौथे घर में आना क्या सावधानी दे रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिए। पहला, इस दौरान अगर आप कोई भी भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, उसके साथ आपके साथ कोई चीटिंग ना हो। अगर आप वाहन चलाते हैं, वाहन चलाने में सावधानी रखें। इस दौरान आपको एग्रेशन होगा, क्रोध होगा, जिसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है, आपके परिवार पर पड़ सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ सकता है। यानी आपको कह सकते हैं 26 जुलाई के बाद थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा आ सकता है, आप थोड़े ज़्यादा जल्दबाज हो सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर बहुत अच्छे स्तर का पेशेंस रख के चलिएगा, खास तौर पे 26 जुलाई के बाद। ऐसी स्थिति में हनुमान जी की आराधना करना बहुत शुभ है। ऐसी स्थिति में नारायण कवच का पाठ करना शुभ है, हनुमान चालीसा करना शुभ है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी बड़ा शुभ बताया गया है। तो ये थे वो सभी 9 ग्रह जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है कि अब आने वाले 3 महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे। जय श्री राम।